हेलो बच्चों, मेरा नाम है किंजल सरकार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में जो चीज बहुत बच्चे को परेशान कर रहे हैं। देखो, हमारी YouTube चैनल पे बहुत सारा टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो उनके भी कोचिंग सेंटर्स में बहुत सारा पोर्शंस कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी दिमाग में एक कीड़ा है जो बच्चों को बोल रहा है कि जो हमने पढ़ा है वो तो हम भूल नहीं रहे हैं क्या। तो हमेशा ऐसा हो रहा है, हमेशा ऐसा डर हो रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम भूल चुके हैं। तो इसको सुधारने के लिए आपको करना पड़ेगा रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करें? हम तो डेली काम डेली कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन कैसे करें? देखो बच्चों, रिवीजन बोरिंग है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन में तुम क्या करते हो, ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज को दोबारा रिपीट करते हो देखने के लिए कि तुमको याद आ रहा है कि नहीं। लेकिन ब्रेन को लगता है कि ये सेम चीज हम क्यों करें दोबारा, ठीक है। लेकिन ये बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको सिलेक्शन चाहिए, और 70 to 80% रिवीजन के ऊपर तुम्हारा सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो मैं आज एक सब्जेक्ट को लेके तुमको समझाऊंगी कि पूरे वीक के थ्रू आपको रिवाइज कैसे करना है। ओके, चलो। तो मान लो ये है हमारा रिवीजन साइकिल, दिस इज आवर रिवीजन साइकिल। तो देखो, मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आप लोगों को समझा रही हूँ। मान लो मंडे को तुम्हारे ट्यूशन में जो केमिस्ट्री पढ़ाया गया है वो तुम वापस आके तो क्या करोगे, पढ़ोगे ना। पढ़ोगे, दिन का काम दिन में करना पड़ेगा, नहीं तो बैकलॉग हो जाएगा। और वो बैकलॉग क्लियर करने का स्ट्रैटेजी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है, मैं ऊपर ऐसे आई बटन पे लिंक दे दूंगी। ओके, तो देखो, मंडे को मान लो तुमने केमिस्ट्री जो पढ़ा है वो ट्यूशन से आके या फिर ऑनलाइन क्लास अगर कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लास के बाद तुम खुद से सेल्फ स्टडी करोगे 1.5 आवर। वो नया टॉपिक होगा जो तुमको उसी दिन पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ट्यूसडे को फिर से तुम्हारा केमिस्ट्री क्लास होगा, तो तुम 1.5 आवर स्पेंड करोगे ट्यूसडे वाला टॉपिक को करने के लिए। उसके बाद तुमको 20 मिनट रखना पड़ेगा। क्यों? ताकि तुम मंडे वाला केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज कर सको। अगर तुमने मंडे को इस 1.5 आवर्स के अंदर बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके टॉपिक को रेडी करके रखा था, तो उसके बाद वाला दिन यानी कि ट्यूसडे को जो 20 मिनट तुम खर्चा करोगे रिवाइज करने के लिए मंडे का टॉपिक, उस 20 मिनट के अंदर रिवाइज करने के बाद तुमको 60% ऑफ द चीजें याद आ जाएंगे, लेकिन 40% ऑफ द चीजें आप भूल चुके होंगे। तो क्या करेंगे? आप तो नोट से पढ़ते हैं अभी, तो उस 40% ऑफ द चीज जो आपको याद नहीं आ रहा है उसके पास एक स्टार मार्क लगा के रखिए और थोड़ा सा डीप कलर यूज कीजिए ताकि दोबारा जब आप देखेंगे तो वो स्टार आपको दिखे ठीक से। डन। अब ये तो ट्यूसडे का काम हो गया है। उसके बाद वेडनेसडे को आप क्या करेंगे? पहले वेडनेसडे का टॉपिक को उठाएंगे, 1.5 आवर्स न्यू टॉपिक को पढ़ने में यूज करेंगे। उसके बाद 20 मिनट क्या करेंगे? ट्यूसडे का टॉपिक को रिवाइज करेंगे, मंडे का नहीं, ट्यूसडे का टॉपिक को रिवाइज करेंगे। और उसमें भी आपको सेम चीज होगा, 60% आपको याद होगा, 40% आप भूल चुके होंगे। तो वो 40% के पास आपको क्या लगाना है? एक स्टार लगाना है। अभी आपका वेडनेसडे का काम खत्म नहीं हुआ, वेडनेसडे पे और 10 मिनट्स आपको लगाना है। क्यों? ताकि ट्यूसडे के दिन जब आप मंडे का रिवाइज कर रहे थे वहां पे 40% आपको याद नहीं आ रहा था, उसके पास आप 1 स्टार लगा चुके थे। उन 1 स्टार वाला टॉपिक यानी कि 40% ऑफ द टॉपिक को आप इस 10 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। और अभी भी ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपको याद नहीं आ रहा है, तो उसके पास आप लगाएंगे और एक स्टार, यानी कि आप लगाएंगे डबल स्टार, ठीक है। अब वेडनेसडे तक आप मंडे का टॉपिक को रिवाइज करके छोड़ दीजिए। जब आपके नोट्स पे डबल स्टार लग चुके होंगे तब आप अपना टॉपिक को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मंडे का जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो वेडनेसडे तक आपने रिवाइज किया, 2 स्टार्स लग चुका है। उसके बाद मंडे का रिवीजन जो है वो साइकिल कंप्लीट हो गया है।
2 स्टार लगने के बाद आपको रिवाइज नहीं करना है। आपका दिमाग आपसे बोलेगा कि 1 स्टार वाला अगर भूल गया तो तब तो याद आ गया था, लेकिन इसके बाद अगर भूल गया तो तब क्या करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 स्टार लगने के बाद ब्रेन नहीं भूलता। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ये जो 2 स्टार वाला जो चीजें है उसके लिए अलग सा एक पॉकेट डायरी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमको बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजी का मैं बोल रही हूँ, बायोडाइवर्सिटी का जो डेटा वगैरह दिया हुआ होता है ना, नंबर्स, वो आपको याद नहीं होता है, कभी भी याद नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, उन सारी चीजों को उस पॉकेट डायरी के अंदर लिख के रखोगे। ओके, उसके बाद थर्सडे को क्या करोगे, फिर से थर्सडे का टॉपिक पढ़ोगे, 20 मिनट्स लगाओगे किसको पढ़ने के लिए, उनके जस्ट प्रीवियस डे को रिवाइज करने के लिए। वहां से आपको 60-40 का रेशियो मिल जाएगा, 1 स्टार लगेगा प्रीवियस डे टॉपिक के ऊपर। और उसके बाद 10 मिनट्स किसके लिए आप निकालोगे, उसके प्रीवियस टू प्रीवियस डे का टॉपिक, यानी कि ट्यूसडे का टॉपिक। तो ट्यूसडे का कौन सा टॉपिक उठाओगे, अभी ट्यूसडे का कौन सा टॉपिक उठाओगे, वो जो 40% के पास जो सिंगल स्टार लगा हुआ था उसको उठाओगे। और उनमें से भी कुछ ऐसा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से याद है, कुछ ऐसा होगा कि याद नहीं है, तो उसके पास 2 स्टार लगा दियो, हो जाएगा काम। तो 2 स्टार लग गया ट्यूसडे के टॉपिक के ऊपर। अब ट्यूसडे का काम तमाम हो गया है। ओके, तो ऐसे करके आपको साइकिल रिपीट करते जाना है। और अगर आपको ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रहा है तो एक काम करना, वीकेंड पे यानी कि संडे पे इतने सारे नोट्स में से जो सिंगल स्टार और डबल स्टार टॉपिक है उनको वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। आपको याद रहेगा ही रहेगा और आपको लगेगा कि इतना सारा चीज हम डेली कैसे करेंगे, डेली का काम डेली करना है, जिनका बैकलॉग्स है उनको भी कवर करना है, फिर इतना सारा टाइम कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, कोई भी बच्चा एक ही बार में इसको रिलीजियसली फॉलो नहीं कर सकता, कोई भी रिलीजियसली इसको फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन आपको हमेशा प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना है। जितना हो सके आपको करना पड़ेगा। एम फॉर प्रोग्रेस, एम फॉर इंप्रूवमेंट, डू नॉट एवर एम फॉर परफेक्शन। ठीक है, नीट एक ऐसा एग्जाम है जो इंप्रूवमेंट मांगता है, परफेक्शन नहीं। ओके, तो इससे क्या होगा, आप अगर पॉकेट डायरी में ये डबल स्टार वाला और सिंगल स्टार वाला लिख के रखते हो तो आपका फायदा क्या क्या हो। आपका जो टेस्ट होता है आपके इंस्टीट्यूशन में, उन टेस्ट से पहले आपका दिमाग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये सारा तो ऑलरेडी हमको याद है, दिमाग अपने आप ही टिक लगा लेगा। ठीक है, और आपको रिवाइज कौन सा करना पड़ेगा, सिर्फ ये डबल स्टार वाला और सिंगल स्टार वाला टॉपिक्स को। ठीक है, और आसानी से आप नीट के एक दिन पहले भी उन सारे टॉपिक्स को ही रिवाइज करेंगे जो आप ज्यादातर भूलते हैं। और वो कौन सा टॉपिक्स है, ये डबल स्टार वाला टॉपिक। आपको ये मोटे मोटे रजिस्टर्स, इतने सारे नोट्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको याद रहते हैं वो आप क्यों बार बार पढ़ेंगे, जो आपको याद नहीं रहता उसको बार बार रिपीट कीजिए। और देखिए, इसके बाद तो आपका जो पार्ट टेस्ट होता है, यूनिट वाइज टेस्ट होता है, इसमें तो आपका रिवीजन होते ही रहेगी। ठीक है बच्चों, और अगर आपको एक्स्ट्रा एज लगता है तो फंडू ट्यूटर टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम 1 पेज नोट्स पोस्ट कर रहे हैं बायो और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो देखो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये पूरा एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये भी सारा का सारा एनसीईआरटी, 1 पेज मतलब 1 पेज, द फ्रंट पार्ट एंड द बैक पार्ट। ओके, और ये देखो, 1 पेज के अंदर हमने क्या किया, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को चित कर दिया है। तो कैसे ज्वाइन करोगे टेलीग्राम चैनल को, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो और इन नोट्स से तुम्हारा काफी मदद हुआ होगा। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं स्टार स्ट्रैटेजी। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि और कौन कौन सी टॉपिक के बारे में तुम लोग जानना चाहते हो और मुझे वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।